राधे कृष्ण आप सभी को। 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनते हुए आज हम सुन रहे हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन है। यह अलौकिक आदित्य ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश प्रांत में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन सुशोभित है। ये पर्वत दक्षिण के कैलाश के रूप में भी लोकप्रिय है। मल्लिकार्जुन दो नामों मल्लिका और अर्जुन का मिला हुआ रूप है, जिसमें मल्लिका का अर्थ देवी पार्वती और अर्जुन का मतलब स्वयं भगवान शिव से है। इस अद्भुत दैवीय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में माता पार्वती और भूत भावन भगवान शिव दोनों ही ज्योति रूप में विद्यमान हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित महात्म के अनुसार श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य के सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और मल्लिकार्जुन जी पूर्ण श्रद्धाभाव से पूजा अर्चना करने वाले इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। अब मल्लिकार्जुन की प्राकट्य कथा शुरू करते हैं। पहले समय में एक समय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के बीच विवाद हो गया कि दोनों में से पहले किसका विवाह होगा। कार्तिकेय जी के अनुसार वो बड़े भाई हैं, इसलिए उनका विवाह पहले ही होना चाहिए, लेकिन गणेश जी का हठ था कि पहले तो उन्हीं का विवाह होगा। ये विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि दोनों भाई अपनी समस्या के हल के लिए अपने माता पिता के सामने पहुंचे। देवी पार्वती और भगवान शिव दोनों बालकों का बालहट देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इसके बाद उन्होंने श्री गणेश और कार्तिकेय जी से कहा कि विवाह के लिए तुम्हें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी। अब तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी की 7 परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले कराया जाएगा। ये सुनते ही कार्तिकेय जी विचार करने लगे कि विशाल उदर वाले भगवान गणेश के लिए तो पृथ्वी की परिक्रमा करना संभव ही नहीं है। ये विचार कर स्वामी कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए प्रस्थान कर गए। श्री गणेश जी कार्तिकेय की उत्सुकता पर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। श्री कार्तिकेय के प्रस्थान करते ही श्री गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान भोले शिव के समीप आए और उनकी परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा पूरी की और पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रश्न करने पर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया कि उनके लिए तो उनके माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि के समान हैं, इसलिए उन्होंने पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रकांतिं च करोति यः तस्य वै पृथ्वी जन्यं फलं भवति निषीजितम्। अर्थात जो माता पिता की पूजन अर्चना करके प्रदक्षिणा करता है उसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री गणपति गणेश जी के इस आचरण से शिव और पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान श्री गणेश जी का विवाह भी हो गया। स्वामी कार्तिकेय के संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा संपन्न करने आने की अवधि के मध्य गणेश जी के 2 पुत्र भी जन्म ले चुके थे। गजानन गणेश के विवाह और पुत्र की सूचना प्राप्त होने पर स्वामी कार्तिकेय का मन खिन्न हो गया। वो रूठ गए और क्रौंच पर्वत पर निवास करने लगे। भगवान शिव और देवी पार्वती के अनेक प्रयासों के बाद भी वो वापस कैलाश पर नहीं आए, इसलिए उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए देव ऋषि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देव ऋषि नारद अनेक प्रकार से अनुरोध करने लगे, लेकिन इसके बाद भी स्वामी कार्तिकेय का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो वापस नहीं लौटे। देवऋषि नारद के असफल होने पर माता पार्वती अपने पुत्र के प्रेम में बहुत ही रो रही थी और अपने पुत्र को लेने के लिए स्वयं भगवान शिव सहित क्रौंच पर्वत पर पहुंच गई। अपने माता पिता के आने की सूचना पाते ही स्वामी कार्तिकेय क्रौंच पर्वत से 3 योजन की दूरी पर स्थित एक स्थान पर चले गए। कार्तिकेय जी को उस क्रौंच पर्वत पर ना पाकर भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उनके साथ ही देवी माता पार्वती भी ज्योति स्वरूप में वहीं विद्यमान हो गई। भगवान शिव और देवी पार्वती का वही एक रूप ज्योतिर्लिंग समस्त लोकों में श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा समाप्त। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय।
ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम इस सावन मास में ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुन रहे हैं। अगर ये कथा सुनने में आपको थोड़ा सा भी आनंद आ रहा है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करते रहिए। कोशिश कीजिए कि महादेव के ज्योतिर्लिंगों की ये कथा कम से कम किसी एक को आप ज़रूर सुना सकें। राधे कृष्णा।